पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में बिलाल नाम का एक नौजवान अपने वालिद जाहिर के साथ रहता था। उन दोनों का एक छोटा सा दुकान था जहां वो पुरानी जड़ी बूटियां, सिरके और खशक अशिया बेचा करते थे। बाप बेटा मिलकर मेहनत से जिंदगी गुजारते थे। घर में उन दोनों के सिवा कोई न था। हर रात जाहिर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटे, मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो घबराना नहीं, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होता है। कारोबार तो एक जरिया है, मगर असल मकसद अल्लाह की रजा है। हमेशा ईमानदार रहना। बिलाल उदास हो जाता, आबा जी, खुदा ना करे आप दुनिया से चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा? जाहिर नरमी से कहता, बेटा, एक दिन सबको जाना होता है, बस अल्लाह पर यकीन रखना, वही तुम्हारा सच्चा मुहाफिज है। मगर बिलाल के दिल में एक ख्याल बैठ चुका था, कोशिश तो मैं करता हूं, काम भी मैं करता हूं, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब क्या है? उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसे वो दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका जिक्र जाहिर अक्सर किया करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब बिलाल के साथ सिर्फ अल्लाह था। जब भी वो दुकान पर होगा जाता, बाप की बातें याद आती, वो बातें जिन्हें वो कभी संजीदा नहीं लेता था। जिंदगी मुश्किल हो गई, तन्हाई बढ़ती गई। बिलाल ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर दिल है का खला खाली ही रहा। कुछ वक्त बाद बिलाल को दुकान के लिए सामान खरीदने दूसरे शहर जाना पड़ा। ये पहला मौका था कि वो अकेला इतनी दौड़ जा रहा था। उसे क्या पता था कि ये सफर उसके दिमाग को खोल देगा और उसे शूर देगा। वो घोड़े पर सवार हुआ और अली सुबह सफर पर रवाना हो गया। रास्ता नया था, इजनबी और सुन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिल में यकीन था कि वो मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन सफर लंबा था। रात हो गई और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान साथ लाया था वो खत्म हो चुका था। प्याज और सूखी रोटी ने उसे कमजोर कर दिया। डर, तन्हाई, भूख, सब कुछ उस पर हावी हो गया। फिर वो लम्हा आया जिसमें अल्लाह ने उसे अपना पहला इशारा दिखाया। बिलाल जमीन पर गिर पड़ा, मगर दिल में बाप की आवाज गूंजी, बेटे, अल्लाह पर यकीन रखो, वही तुम्हारा मुहाफिज है। बिलाल की जबान से बेअख्तियार दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे हदायत दे, खाने और पानी का रास्ता दिखा। तो ही जानता है मैं कितना भौंका और प्यासा हूं। इसी लम्हे घोड़े ने जोर से कदम मारा और दौड़ने लगा। बिलाल घबरा गया, या अल्लाह, अब ये क्या अजाब आया? उसने घोड़े के पीछे दौड़ लगाई। काफी दूर जाकर घोड़ा रखा। बिलाल ने उसे काबू में किया और फिर उसे एक रोशनी नजर आई। सेहरा में एक तन्हा रोशनी। शायद यहां रात गुजार सकूं, बिलाल ने दिल में कहा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि सारे घरों पर ताले लगे हैं। बस एक घर में रोशनी थी। वो दरवाजे पर गया। अंदर से आवाज आई, कौन है? आधी रात को क्या चाहिए? मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं, रास्ता भटक गया है, पुनः चाहिए। कुछ देर बाद आवाज आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा हुआ था। इसके पांव काम नहीं करते थे। वो हंस कर बोला, मुसाफिर, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? बिलाल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर बोला, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यासा हूं। माजूर बोला, आगे रोशनी की तरफ जाओ, वहां पानी मिलेगा और अल्लाह तुम्हें रोटी भी पहुंचा देगा। बिलाल हैरान हुआ, लेकिन रवाना हो गया। थोड़ी दौड़ उसे एक छोटा सा झोंपड़ा नजर आया जिससे रोशनी निकल रही थी। अंदर से कोई आहिस्ता आवाज में कुछ पढ़ रहा था। बिलाल डर गया, ये कैसा मखलूक है? मगर हिम्मत की, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, यकीनन तुम्हें पानी चाहिए। हाँ, मैं बहुत प्यासा हूं, बिलाल ने फौरन कहा। तो अंदर आ जाओ। जब बिलाल अंदर गया तो देखा एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। शुक्र है कम अज कम कोई जिन या बुला नहीं। बिलाल ने सुख का सांस लिया। बुजुर्ग ने कहा, कोने में मुटका रखा है, पानी ले लो और रवाना हो जाओ। बिलाल ने मटका उठाया। रास्ते में सोचा, बस थोड़ा पानी पी लूं, मगर फिर दिल में ख्याल आया, वो माजूर भी तो प्यासा होगा। बिलाल वापस गया।
लेकिन जल्दी में मटका गिर गया और सारा पानी बह गया। बिलाल को बहुत गुस्सा आया, मगर खुद को काबू में रखा। अंदर जाकर बोला, मटका टूट गया, पानी नहीं ला सका। गुस्से में बिलाल ने कहा, अब नसीहत का वक्त नहीं, अगर पानी है तो दे दो। माजूर शख्स ने आसमान है की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेहमान भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। कुछ लम्हे बाद दरवाजा बजा। बिलाल डर गया। ये कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, वही बुजुर्ग खड़े थे। ये लो पानी, ये रोटी, और तुम्हारे घोड़े के लिए भी। बिलाल हैरान रह गया, ये सब कौन लोग थे? उसने जल्दी से पानी पिया, खाना खाया, मगर सवालात उसके जहन में घूमने लगे। बिलाल आहिस्ता आहिस्ता उस माजूर शख्स के करीब आया और नरमी से बोला, साहब, अगर बुरा ना लगे तो एक सवाल करना चाहता हूं। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यासा हूं। बिलाल ने फौरन मिटके से पानी निकाला और उसे दे दिया। बिलाल के जहन में कई सवालात थे। दिल में यह ख्याल बार बार आता रहा, ये लोग कौन हैं और ये कैसे अजीब व गरीब बातें करते हैं? मगर सख्त थिकन के बायस वो वहीं जमीन पर लेट गया और बेहोश नींद में चला गया। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि माजूर शख्स नमाज में मशगूल है। बिलाल खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो बिलाल आहिस्ता से बोला, भाई जान, अब मुझे अपने सवालों के जवाब दे दें। माजूर हंस कर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त किया, खाना पहुंचाया, मगर न रात का नमाज पढ़ी न फजर का। बिलाल शर्मिंदा हो गया, फौरन उठा, वजू किया और नमाज अदा की। फिर उसने सामान घोड़े पर रखा और वापसी की तैयारी की। माजूर शख्स ने आवाज देकर कहा, अरे, जो भी सवाल है पूछ लो बेटा। बिलाल रख गया और हैरत से पूछा, ये जो खाली मटके तुमने रखे हैं, ये किस लिए हैं? माजूर बोला, उनमें बारिश का पानी जमा करता हूं बेटे, मैं इबादत के लिए ये जगह छोड़ नहीं सकता। जो भी मुसाफिर यहां आता है मैं उसकी खिदमत करता हूं। बिलाल ने फिर पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे जो रात पानी लेकर आए थे? माजूर ने नरमी से कहा, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, मुसाफिरों के खैर ख्वाह। वो हर रात अल्लाह के हुक्म से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुलने लगा। मैं यहाँ गुज़िश्ता 17 साल से मुकीम हूँ और अल्लाह ताली रोज मेरा इंतजाम करता है। एक दिन के लिए भी न भूखा रहा न परेशान। बस गुज़िश्ता रात तुम्हारी वजह से खाना कुछ देर से पहुंचा था, क्योंकि तुम्हें कुछ है सीखाना था। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, अल्लाह पर तोकल रखो बेटा, जब तुम सहरा में भूखे और प्यासे होकर गए थे, जब घोड़ा अचानक भागा तो वो मुसीबत नहीं थी, वो तुम्हारे लिए रहमत थी। तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे उससे कोई जिंदा वापस नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, वही तो रास्ते बनाने वाला है, चाहे वो रास्ता सहरा में हो या अंधेरे में। ये सुनकर बिलाल के दिल से एक गहरी दुआ निकली। उसने शुक्र अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर बदल चुका था। बिलाल वापसी के सफर में हर कदम पर उसे अपने वालिद की बातें याद आती रहीं। अल्लाह मुश्किलात को देखता है, वही उनका हल करने वाला है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। हमारी अक्ल छोटी है, लेकिन अल्लाह की रहमत बेहद बड़ी। हर आजमाइश या तो गुनाहों की माफी होती है या हदायत की राह। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह देखने वाला, सुनने वाला और मदद करने वाला है। अगर अल्लाह पर कामिल यकीन हो तो हम कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह वो जात है जो देखती है, सुनती है और मदद करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक